नमस्कार, चांदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में फिर उठा यूपीएससी सेट का मुद्दा, सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाने की मांग। मोदी के बयान को पाकिस्तान ने बताया बेबुनियाद, कहा दोस्त मरने से बचे भारत। आमिर खान के न्यूड पोस्टर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर, मामले की हो सकती है सुनवाई। शांति भूषण ने साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा अरविंद में सांगठनिक क्षमता की कमी। अब खबरें विस्तार से। संसद में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट का मुद्दा संसद में फिर उठा तथा राजद, सपा एवं जदयू ने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सर्वदलीय बैठक को 24 अगस्त से पहले बुलाने की मांग की। लोकसभा में राजद के पप्पू यादव की अगुवाई में उनके दल, जदयू और सपा के सदस्यों ने सदन में अध्यक्ष के आसन के समीप आकर सीसेट को हटाने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस अत्याचार रोकने की मांग की। बैठक शुरू होने पर राजद के पप्पू यादव ने सीसेट का विरोध कर रहे छात्रों को कल रात थाने में रोके जाने का मुद्दा उठाया और सीसेट को तत्काल समाप्त किए जाने की मांग की। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी इसका समर्थन करते हुए अध्यक्ष से इस बारे में सरकार को निर्देशन देने का आग्रह किया। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि एक ही विषय को बार बार नहीं उठाया जा सकता है। इस पर यादव राजद के ही शैलेश कुमार, जदयू के कौशलेंद्र कुमार, सपा के धर्मेंद्र यादव और आप के भगवंत मान अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन में मौजूदगी में इन सदस्यों ने सरकार पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं हंगामे के बीच अध्यक्ष ने प्रश्नों को लिया और मंत्रियों ने जवाब भी दिए। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अग्नियुद्ध चलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा है कि मोदी के आरोप बेबुनियाद हैं और दोनों देशों को एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के लेह में भाषण के दौरान पाकिस्तान की तरफ से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों का मुद्दा उठाया था। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई लड़ने का मुद्दा नहीं है, इसलिए वह आतंकवाद के जरिए क्षण युद्ध चला रहे हैं। मोदी यहाँ पर लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। वही बताते चले कि परियोजना का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री ने लेह में जवानों को भी संबोधित किया था। उन्होंने जवानों को यह भरोसा भी दिलाया था कि सियाचिन पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आमिर खान के फिल्म पीके में न्यूड पोस्टर के खिलाफ पुणे की सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अभिनेता आमिर खान, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, निर्देशक राजकुमार हिरानी के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बता दें कि 32 पन्नों की इस याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की दिसंबर में रिलीज हो रही फिल्म पीके के पोस्टर को अदालत ने अश्लील नहीं माना है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आमिर खान व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देशन देने की मांग की गई थी। 30 हजारी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह रजावत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने डर को गलत ढंग से पेश किया, क्योंकि फिल्म पीके का पोस्टर किसी तरह की सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ावा नहीं दे रहा है। पीके के इस पोस्टर को अश्लील बताते हुए कानपुर के एक वकील ने अदालत में परिवारवाद दर्ज करवाया है। कानपुर के वकील मनोज कुमार ने सीएम कोर्ट में आमिर खान, फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म के प्रमोटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। मनोज के मुताबिक फिल्म का पोस्टर अश्लील और गलत संदेश देने वाला है। मनोज ने कहा कि जब सुबह सुबह घर से निकले तो हर जगह बच्चों से लेकर युवाओं तक को इस पोस्टर पर चर्चा करते देखा गया। नासिक में 110वां पुलिस उप निरीक्षक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल, इन्होंने उप निरीक्षकों को दीक्षा दी और मानव वंदना स्वीकार की। चामोर्सी में मंगलवार को आयोजित राकपा के निर्धार सम्मेलन में विदर्भ समर्थक एक महिला ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर चप्पल उछाल दी। हालांकि चप्पल अजीत तक नहीं पहुंची। चप्पल उछालने का प्रयास करने वाली महिला का नाम शोभा मस्की है। 5 वर्षों से पृथक विदर्भ की मांग को लेकर चंद्रपुर जिले के राजपुरा निवासी मस्की दंपत्ति आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को चामोर्सी के निर्धार सम्मेलन में पवार ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त करते हुए जय हिंद जय महाराष्ट्र का नारा लगाया, शोभा ने अपने पांव से चप्पल निकालकर उसे पवार की ओर फेंकना चाहा, लेकिन पास में बैठे कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया, जिससे चप्पल आगे बैठे कुछ लोगों के ऊपर गिरी। पुलिस ने तत्काल शोभा मस्की को हिरासत में ले लिया और थाने में ले जाकर मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि अजीत पवार ने गढ़चिरौली में पृथक विदर्भ के आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं होने की बात कही थी। इसे पृथक विदर्भ के समर्थकों में गहरी नाराजगी थी।
आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावत का बिगुल बजा है। इस बार पार्टी संस्थापक सदस्य और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल के सांगठनिक क्षमता पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति भूषण ने कहा है कि केजरीवाल में सांगठनिक क्षमता की कमी है। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावत का बिगुल बजा है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल के सांगठनिक क्षमता पर सवाल उठाए हैं। शांति भूषण के इस रुख में पार्टी में हंगामा मचना तय है। यह पहली बार नहीं है कि आप में इस तरह से किसी नेता ने बगावती तेवर अपनाए हैं। हाल ही में पार्टी की प्रमुख चेहरा रही साजिया इल्मी ने पार्टी भी छोड़ दी थी। वहीं दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कल से अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत पटपड़गंज विधानसभा से हुई है। इसके बाद सभी विधानसभाओं में इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जनता से उन्हें सत्ता में लाने का आग्रह किया है। इस बार दिल्ली की जनता से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए केजरीवाल 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले में बंजारा संगठन के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर विराट मोर्चा निकाला। इस मोर्चा में संगठन के हजारों महिला व पुरुष शामिल थे। आहे की एसटी प्रवर्गाला ज्या प्रकारच्या सवलती सुविधा मिळत आहेत त्या सुविधा त्या सवलती आम्हाला मिळालाच पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी आहे। एसटी प्रवर्गामध्ये ज्या ते सामावून घेण्यामध्ये त्या ते एबीसी करा। जे आज एसटी प्रवर्गामध्ये जेवढे काही लोक आहेत त्यांचा आम्हाला हिस्सा नको, ते त्यांचा हिस्सा आम्हाला नको आहे। त्यांच्यामधून तुम्ही काही कमी करू नका। एसटी प्रवर्गामध्ये एबीसी असे गट निर्माण करून आम्हाला स्वतंत्ररित्या एसटी प्रवर्गाच्या सुविधा सवलती आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत। ह्या आमच्या उत्तर प्रदेश में बिहार की राजनीति का रंग जितनी तेजी से आ चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतर भी गया। सुबह मुलायम सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो से हाथ मिलाने की बात कही तो दोपहर होने तक मायावती ने मुलायम को करारा झटका देते हुए उनके हाथ को झटक दिया। उत्तर प्रदेश में बिहार की राजनीति का रंग जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतर भी गया। सुबह मुलायम सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो से हाथ मिलाने की बात कही तो दोपहर होने तक मायावती ने मुलायम को करारा झटका देते हुए उनके हाथों को झटक दिया। बिहार में 20 साल बाद लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए तो राजनीति में नए समीकरण बनने लगे। अब मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में मायावती से हाथ मिलाने की खबरों को रफ्तार दे दी है। मुलायम ने कहा है कि अगर लालू यादव मध्यस्थता करे तो वे मायावती से हाथ मिलाने को तैयार हैं। वहीं मुलायम सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनसे हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं है। मायावती ने मुलायम से हाथ मिलाने की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह सांप्रदायिक ताकतों से मिले हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से पीछे है और इस नतीजे के लिए जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के खिलाड़ी ही हैं। ट्रेट ब्रिज टेस्ट ड्रॉ कराकर और लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर जो उम्मीद टीम इंडिया ने जगाई थी उसे पलक झपकते ही भारत के सुरमाओं ने मिट्टी में मिला दिया। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना तो अब सपना ही रहा, लेकिन फिलहाल सीरीज बचाने की चुनौती टीम के सामने खड़ी है और टीम के पास इसका कोई तोड़ भी नजर नहीं आ रहा है। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 15 अगस्त से नीगेटन ओवल में शुरू हो रहा है। भारत ने इस मैदान पर पहली और आखिरी टेस्ट जीत अंजित वाडेकर की कप्तानी में 1971 में दर्ज की थी। ये रिकॉर्ड भी भारतीय टीम को उत्साहित नहीं करते कि वह जीत की उम्मीद करे। सोने पे सुहागा यह है कि खुद टीम के कप्तान भी हार से सबक लेने को तैयार नहीं है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को 38.18 अंक की मजबूती के साथ 2 सप्ताह के उच्च स्तर अंक पर पहुंच गया। वहीं रुपए में मामूली गिरावट दर्ज की गई जबकि सोना थोड़ा महंगा हो गया है। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को उचित बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पारंपरिक तरीके से दही हांडी का त्योहार मनाया जाना चाहिए। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को उचित बताया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पारंपरिक तरीके से दही हांडी का त्योहार मनाया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में इस आयोजन को मेगा इवेंट बना दिया गया था, जो गलत है। इस बीच दही हांडी समन्वय समिति ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि वे दही हांडी की ऊंचाई संबंधी को नहीं मानेंगे और पहले की तरह ही उत्सव मनाया जाएगा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।